आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि बीते हुए दिन को नहीं बदला जा सकता। बीते हुए दिन को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी पंक्ति है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज आपको देती है कि आपसे जो भी पीछे गलतियां हुई हैं उनको तो अब आप कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने भविष्य को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो वर्तमान को सुरक्षित करिए और वर्तमान में इस तरह से इस लगन से मेहनत करिए कि आने वाले दिनों में आप एक सुनहरे भविष्य के साथ एक अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में गांधी व मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किस आलोचक का है? उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्त द्वारा लिखा गया 1947 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? अपनी धरती अपने लोग यह आत्मकथा विधा की रचना है जो 3 खंडों में विभक्त है। 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक माव या मनोविकार होते हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन भाव या मनोविकार निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बाबा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त का काव्य गुरु किसे माना जाता है? तो अभिनव गुप्त का काव्य गुरु माना जाता है भट्टोत को। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर, अंतिम मरण, एक चित्राशोक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा यह सभी उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास है, जिसमें रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, अंतिम मरण 2000 ईस्वी और एक चित्राशोक 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर और आगरा बाजार किसकी नाटक कृतियां हैं? तो दोनों ही नाटक कृतियों के रचनाकार हबीब तनवीर हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी और आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी और सीधे सीधे चित्र कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 1934 ईस्वी उन्मादिनी का समय काल और 1947 ईस्वी सीधे सीधे चित्र का समय काल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा निर्मला जैन द्वारा दोनों ही आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013 ईस्वी और कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 ईस्वी के प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। द्वंद्व गीत और सामदेनी किसकी रचनाएं हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं क्रमशः द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी और सामदेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक और आगम की नाव निबंधों के रचनाकार कौन है? तो तीनों ही निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आकेटक 1970 ईस्वी और आगम की नाव 2008 ईस्वी के प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बलचनमा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। यह पथ बंधु था प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो दोनों ही उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी और प्रथम फाल्गुन
प्रथम फाल्गुन यह 1968 ईस्वी का और यह पथ बंद था 1962 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से अस्थि भवती क्या है? तो विधा की दृष्टि से अस्थि भवत विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 2014 ईस्वी इसका रचना काल है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचनाएं हैं? तो दोनों ही यात्रा वृत्तांत हैं, अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी और एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है? तो जवाब हो जाएगा अभ्युदय। अगला प्रश्न है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? तो जवाब हो जाएगा लक्षणा। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है? तो 84, क्षमा करें यहाँ 48 हो गया। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया या कोर्ट मार्शल नाटक 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? तो अमोला कृति अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें 2792 छंद है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखा गया यह काव्य संग्रह है। कविता का गांधी किस कवि का उपनाम है? तो कविता के गांधी उपनाम से प्रसिद्ध हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी और संगीत संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के रचनाकार कौन है? तो श्री लाला निवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी और 1885 ईस्वी में संयोक्ता स्वयंवर नाटक का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। हिंदी काव्यधारा कृति के लेखक कौन है? तो राहुल संकीर्तन द्वारा लिखा गया यह हिंदी साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि जंजीर और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? तो मेरठ से यह पत्र प्रकाशित हो रहा था। मोहनदास नैमिषराय दलित विमर्श के लेखक हैं, यह इसके संपादक थे और 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो सुनीता उपन्यास का पात्र है हरिप्रसन्न। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा लिखा गया सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में अनुकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण का जो है पहला प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न है कि भाषा और संस्कृत भाषा और समाज आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी और भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रेखा और अपलक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? दोनों ही कृतियां बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई 1951 ईस्वी की रश्मि रेखा, अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के दोनों ही पात्र हैं। दूसरा ताजमहल तथा पत्थर गली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई दोनों कहानी संग्रह क्रमशः दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी और पत्थर की गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल और प्रति परिकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए दोनों ही उपन्यास क्रमशः 1954 ईस्वी में मैला आंचल और 1957 ईस्वी में प्रति परिकथा। अगला प्रश्न है कि अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने राम उपन्यास भगवान सिंह द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अजात शत्रु और कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक क्रमशः 1922 ईस्वी में अजात शत्रु, कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा गैंग्रीन। अगला प्रश्न है कि पहली फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो पहली फिल्म विजयदान देथा द्वारा लिखी गई दुविधा कहानी पर आधारित है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा नई पत्रिका कविता का प्रकाशन 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ। पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आत्महत्या के पहले
सफेद कौवा और अंतिम बयान कहानियों के रचनाकार कौन है? तीनों ही कहानियां मंजुल भगत द्वारा लिखी गई हैं। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी, सफेद कौवा 1986 ईस्वी और 2001 ईस्वी का है अंतिम बयान। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना का साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।